नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 2 की सैलरी के बारे में बात करेंगे कि लेवल 2 का बेसिक पे कितना है, उसका ग्रेड पे कितना होता है, उसमें टीए, डीए और एचआरए के साथ साथ अन्य कौन से भत्ते मिलते हैं और सभी को मिलाकर आपकी लेवल 2 की सैलरी कितनी होगी। तो विस्तार से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जब वैकेंसी 2019 में आई थी तो उस टाइम इसके दो टाइप के पोस्ट थे। एक था अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और दूसरा था ग्रेजुएट पोस्ट। जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट था इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास था और जो ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट था उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था। तो जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट थे इसमें दो तरह के लेवल थे, एक था लेवल 2 और एक था लेवल 3। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेवल 2 से संबंधित जो इसका वेतन है, जो इसकी सैलरी है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लेवल 2 की वैकेंसी थी उसमें 4 पोस्ट थे, ठीक है। पहला था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसका इंटीरियल पे था 19,900 और इसमें टोटल वैकेंसी थी 4,300। सेकेंड नंबर पे था अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी इंटीरियल पे 19,900 और इसकी वैकेंसी थी 760। थर्ड पोस्ट था जूनियर टाइम कीपर, ये इसका इंटीरियल पे भी 19,900 था और टोटल वैकेंसी थी 11। और चौथे नंबर पे था ट्रेन क्लर्क जिसका इंटीरियल पे 19,900 और इसमें वैकेंसी थी 592। तो आप समझ गए होंगे कि इन चारों पोस्ट का इंटीरियल पे सेम था 19,900 और इनकी वैकेंसी जो है वो भी आप देख लिए। तो जो इनका इंटीरियल पे है ये समान था, इसलिए इनका वेतन भी समान होगा। तो चारों पोस्ट का जो भी एचआरए, डीए या टीए जो भी बनेगा वो सबका समान बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनका वेतन। रेलवे अपने हर एम्प्लॉय को उनके वेतन में कुछ भत्तों को जोड़कर देता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी भत्ते रेलवे अपने एम्प्लॉय को देता है। तो पहले नंबर पे है डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए। सेकेंड नंबर पे है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए। थर्ड नंबर पे है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए। फोर्थ नंबर पे है पेंशन स्कीम। फिफ्थ पे है मेडिकल बेनिफिट और लास्ट में है अदर स्पेशल अलाउंस। तो जो यहाँ डीए होता है और टीए होता है ये फिक्स होता है, लेकिन एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड। जब कैटेगरी एक्स में अगर आप रहेंगे तो आपको 24% एचआरए मिलेगा। यदि आप कैटेगरी वाई में हैं तो आपको 16% एचआरए मिलेगा। यदि आप कैटेगरी जेड में हैं तो आपको 8% एचआरए मिलेगा। और जो ये एचआरए मिलता है ये आपका जो बेसिक पे होता है, ठीक है, बेसिक पे उसी का 24%, 16% और 8% आपको एचआरए के रूप में दिया जाता है। तो ये आपके बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बात करें कि आपको कैटेगरी किस कैटेगरी में रखा जाएगा और किसके तहत रखा जाएगा, तो जहां आप जॉब करते हैं यदि वहां की जनसंख्या जो है, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा है, आप जिस शहर में अपना जॉब कर रहे हैं अगर उस शहर की जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको कैटेगरी एक्स में रखा जाएगा और आपको एचआरए के रूप में 24% मिलेगा आपके बेसिक पे का। यदि आप जहाँ जॉब करते हैं उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में है तो आपको कैटेगरी वाई में रखा जाएगा और आपको आपके बेसिक पे का 18% एचआरए के रूप में दिया जाएगा। और यदि आप जहां जॉब करते हैं वहां की जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से कम है तो आपको कैटेगरी जेड में रखा जाएगा और आपके बेसिक पे का आपको टोटल 8% एचआरए के रूप में दिया जाएगा। यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ 16% होगा, एक सेकेंड, यहाँ 16%, ठीक है। यानी कैटेगरी वाई में 16, कैटेगरी जेड में 8 और कैटेगरी एक्स में 24% आपके बेसिक पे का एचआरए के रूप में मिलेगा। आप समझ गए होंगे। कैटेगरी एक्स का मतलब है आप जहां जॉब करते हैं उस शहर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो आपको कैटेगरी एक्स में रखा जाएगा और एचआरए के रूप में आपके बेसिक पे का 24% दिया जाएगा। यदि आप जहाँ जॉब करते हैं उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख के बीच में है तो आपको कैटेगरी वाई में रखा जाएगा और आपको आपके बेसिक पे का 16% एचआरए के रूप में दिया जाएगा। यदि आप जहां जॉब करते हैं उस शहर की जनसंख्या 5 लाख से कम है तो आपको कैटेगरी जेड में रखा जाएगा
और आपको आपकी बेसिक पे का 8% HRA के रूप में दिया जाएगा। तो HRA आप समझ गए होंगे। जो लेवल 2 है उसका जो बेसिक पे है वो है 19,900 रुपये और इसमें जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क। तो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है लेवल 2 की सैलरी, जिसका बेसिक पे है 19,900, उसका ग्रेड पे है 2,800 रुपये। बात करें उसके DA की तो DA आपके बेसिक पे का 12% मिलता है, यानी कि 2,388 रुपये। बात करें ट्रेवल अलाउंस यानी TA की तो ये फिक्स होता है और कितना मिलता है तो 2,016 रुपये। नेक्स्ट बात करें आपके HRA की तो यदि HRA आपका सबसे कम 8% के हिसाब से देखें तो 1,592 रुपये आपको मिलता है। इस तरह टोटल आपका जो पेमेंट बनता है वो होता है 28,696 रुपये। वहीं अगर आपका HRA 16% और 24% बने तो आपकी सैलरी कितनी होगी देख लेते हैं। यदि आपका HRA 16% बनता है तो आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यानी 3,184 रुपये आपका HRA बनेगा। और अगर इसको जोड़ दें दोनों को तो 30,880 रुपये 16% HRA अगर आपका बनेगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी। यानी 8% पे 28,696, 16% पे 31,880 और वही अगर 24% पे हम लोग देखें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये थी लेवल 2 की सैलरी। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में लेवल 3, इसी तरह लेवल 4, 5 और 6 की सैलरी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।